Unacademy. Let's crack it. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, आज मैं खुद के लिए नहीं, आपके लिए यहाँ पे आके बैठा हूँ। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनली फेमस टीचर से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ठीक है ना, हमारे अंशुल सिंघल सर, जो कि अनअकैडमी ज्वाइन किए हैं कुछ दिन पहले ही, और अब आपको पढ़ाने के लिए आएंगे। बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं हमारे, तो मैं उनके लिए यहाँ पे हूँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अंशुल सिंघल सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आने के लिए। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। और सर, मैं अब बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हैं, ठीक है, उनकी क्वेरीज इकट्ठा हुई हैं, इसलिए आपको इनविटेशन दिया गया है उनके सामने आने का। तो अब मैं उनकी उनकी एक्चुअल में उनकी क्वेरीज आपसे एक एक करके पूछूंगा। ठीक है ना, आप आंसर दोगे, उसी ओके पे सर। बच्चों को सब कुछ पता चलता रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो फर्स्ट चलिए, क्लास। मैं आपसे सबसे पहली चीज तो यही पूछूंगा सर कि वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर आप अपने बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो बताएं सर प्लीज। देखिए, मैं एक बहुत ही मैं एक छोटे शहर से सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में एक शहर है, वहां से हूँ। ठीक सर। और फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में। ग्रेट आमतौर पर लोगों को लगता है केमिकल इंजीनियरिंग इज अबाउट केमिस्ट्री, बट इट इज नॉट अबाउट केमिस्ट्री, इट इज अबाउट फिजिक्स एंड मैथ्स। जी सर। तो मेरा मैथ्स हमेशा से अच्छा था, और संयोग से मुझे अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आईआईटी से पास आउट होने के बाद, इनफैक्ट आईआईटी में जब था मैं तभी से ही मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। उसका रीजन ये था कि मेरे फादर हिमसेल्फ इज प्रोफेसर एंड एचओडी एंड प्रिंसिपल, ग्रेट। रिटायर्ड प्रिंसिपल नाउ। माय मदर प्रोफेसर एचओडी एंड अगेन रिटायर्ड नाउ। और मेरे फादर इन लॉ भी टीचर है, तो मैं तो खानदानी टीचर हूँ। तो मुझे हमेशा से ही एक टीचिंग को लेके वो जो लगाव था, वो मेरे को आईआईटी के अंदर भी मुझे खींच लेता था। तो मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, मैं तब से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं तब से भी जो टॉप रैंकर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ एसोसिएटेड रहा हूँ दैट टाइम। तब से अब तक मुझे अराउंड 17 साढ़े 17 साल हो चुका है। 2021 से सब्ट्रैक्ट करके देखें तो आई थिंक हाँ 17+ ईयर्स निकल जाते हैं। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैं टीचर नहीं होता तो भी शायद मैं टीचर ही होता, क्योंकि मेरे नाइस। पसंद वही आता है। मुझे बच्चों के साथ बात करना मजा आता है। कई बार लोग पूछते हैं आप टीचर नहीं होते तो क्या होते, तो मेरे पास उस चीज का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से भी वही मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को पढ़ाते जी सर। हुए। और मेरे घर में माहौल भी ऐसा ही है। हमारे घर में जब कई बार खाना नाश्ते वगैरह का टाइम चल रहा होता है, तो पेरेंट्स कई बार बैठ के कुछ नहीं मिला तो उन लोगों ने बीकॉम का ही पेपर डिस्कस करना चालू कर देते हैं। तो हमारे घर का माहौल ही थोड़ा सा ऐसा है। तो जी सर। टीचिंग हमेशा से मेरे दिल के करीब है। उसके बाद मुझे टीचर्स अच्छे मिले, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। सो जी सर। इट्स एज सिंपल एज दैट कि छोटे शहर से सपने पूरे होते गए नहीं यहाँ आते गए। सर, छोटा शहर नहीं बोलना चाहिए सर। आप आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए छोटे शहर से, तो उस छोटे शहर के लोगों की पावर कितनी ज्यादा है वो आपको देख के ये पता तो बात चलता सच ही है, ये बात है। सच है। हाँ और सर। वो जो शहर है, उस शहर ने मुझे इतना सिखाया, आज तक जो शहर ने सिखाया, मैं उसी की वजह से ही जो कर पा रहा हूँ अच्छे से कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली सर, वन ऑफ एग्जैक्टली। द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ हैव बीन इन दैट सिटी। इट इज दी फैंटास्टिक सिटी। हाँ, ठीक है। ओके सर, तो दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा सर, आपने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है, और जितने भी बच्चे अब हमें देख रहे हैं ना सर इस टाइम, उन सबका सपना यही है कि आईआईटी बॉम्बे ही पहुंचा जाए, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में, या ऐसे। ठीक है। तो ये तो सर आपके एक्सपीरियंस और जो टीचिंग के आपके चर्चे हैं, जलवे हैं, उसको देख के ही पता चलता है कि टीचिंग आपके ब्लड में है। किस तरीके से आप समझाते हैं, मैंने आपकी टेड टॉक वगैरह भी देखी है, हालांकि बच्चों ने भी देखी हो। उससे साफ पता चलता है कि सर की जो एक्सप्लेन करने की एबिलिटी है वो मतलब नेचुरल है। वो कहीं से ऐसे फोर्स नहीं है, वो नेचुरल है। सर का जो समझाने का, बताने का तरीका है वो नेचुरल है। तो वो तो आज आपने खोल दिया कि आपकी फैमिली में सबके सब टीचर है, वो पता चल गया आज कि सर टीचर क्यों है। ठीक है सर। तो मैं ये चाहूंगा सर कि आप थोड़ा सा अपना ये बताएं कि आपने आईआईटी किस तरीके से क्रैक किया। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप टिप्स दो, आप बस एक स्टोरी की फॉर्म में बच्चों मैं को आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मोटिवेट करो कि कैसे आईआईटी अ, पहुंच पाए आप। मैं मैं काफी शैतान स्टूडेंट रहा था। तो क्लास 11th में जब आईआईटी की तैयारी शुरू की, जी सर। तो मुझे पता नहीं था कि इसमें मेहनत करनी होती है।
तो मैंने क्लास 11 ऑलमोस्ट पूरा वेस्ट किया। और शुरू में क्या था, थोड़ा दिमाग का तेज था, तो शुरू शुरू में मार्क्स आ जाते थे क्लास 10 के बेसिस पे। हाँ सर। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप जानते हैं कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो मैंने मेहनत करी नहीं, दूसरे बच्चे मेहनत करते गए, मेरे से आगे निकलते गए। तो ऐसा हुआ जब 11th के एंड में फरवरी में एग्जाम आए, तो मेरी हालत इतनी खराब कि 100 में से 4 नंबर 5 नंबर इस तरह की हालत मेरे कोचिंग क्लास के एग्जाम, इतना खराब मेरा परफॉर्मेंस। उसके बाद जब मुझे झटका लगा तो मुझे समझ में आया 11th तो खराब हो गया, 12th बहुत अच्छे से करना है। तो फिर मैंने एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल बना के और अपने टीचर्स का साथ लेके उसको किया। मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरे को कदम कदम पर गाइड किया। उसके साथ जब मैंने मेहनत की और मैंने पूरा, कहते हैं कि कई कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद 11th अगर खराब हो गया है तो 12th अच्छे से नहीं हो सकता, बट दैट इज नॉट ट्रू। आप जी अगर डेफिनेटली। 11th की पढ़ाई को निचोड़ के एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान बना के कर लेंगे तो आप अभी भी बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। मैं आपके सामने सीधा सीधा एग्जाम्पल हूँ। तो एग्जैक्टली मैंने सर। बस वही किया कि जो जरूरी है उसको अच्छे से करता गया, सिलेबस पे ध्यान देके प्रोसीड करता गया, और अल्टीमेटली वो रैंक आया। जिस रैंक में मैं कहता हूँ कि रैंक तो मेरा आया, लेकिन देखा जाए तो उस रैंक में मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, सब लोग, मेरी फैमिली और मेरे टीचर, सब लोग उस रैंक के शेयर होल्डर हैं, क्योंकि उन लोगों ने ही अल्टीमेटली उस रैंक को में पहुंचाने में मेरी हेल्प की है। वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। इनफैक्ट जिस वक्त मेरे केमिस्ट्री में 4 ही नंबर आए थे, मैथ्स में 8 ही नंबर, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, सोचिए मेरी 11th के मैथ में सिर्फ 8 नंबर आए थे, थोड़ी सी धुनाई होता। तो कई बार कहते हैं पेरेंट्स की जो डांट है वो बहुत जरूरी है, और जी बहुत, सर। उससे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। मेरे टीचर्स जो थे, टीचर्स जैसे मैं देखता हूँ कि आज भी एक बहुत अच्छा सिस्टम, मैंने अभी तो मेरे को कुछ ही टाइम हुआ अकेडमी को ज्वाइन किया, कुछ 2-3 दिन ही हुए हैं, पर मैंने एक सिस्टम देखा है अकेडमी ने, इतना प्यारा सिस्टम प्रोवाइड किया कि टीचर्स के को बच्चे मैसेज कर सकते हैं एंड टीचर तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं। इससे मुझे अपना टाइम याद आ गया। हम्म। मेरे मेरे जो टीचर थे, मैं उनको कभी भी डाउट के लिए मैसेज, उस वक्त एसएमएस वाला टाइम, वो वाला वैसा टाइम था, करता था और वो तुरंत रिप्लाई करते थे। मुझे लगता था मेरे लिए कोई है, एंड आई जी एम सर। एबल टू सी दैट काइंड ऑफ क्वालिटी हियर, एंड आई फील दैट जैसा मुझे मेरे टीचर्स ने हेल्प किया, अगर मैं वैसा मैं बच्चों को हेल्प कर जाऊंगा तो डेफिनेटली अच्छा होगा। नाइस सीधी सी सर। बात है, बच्चे को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए क्या? बच्चा बस एक समझदारी से अपना एक प्लान बना के मेहनत कर ले, और उसके साथ एक टीचर का हाथ हो कि बेटा मैं हूं, मैं हैंडल कर लूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। आराम नाइस। से बच्चा क्लियर कर जाता गुड। सही सर। ये तो मतलब आपने अनअकैडमी पे अभी कुछ 7-8 दिन में ही पहचान लिया कि भाई ये प्लेटफॉर्म आपके जो भी है। है सबसे अच्छा है, और इस पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है। ये पिछले 1.5 साल से मैं हूँ सर। मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि मैं इतना अच्छा डिलीवर ऑफलाइन में कर ही नहीं पाता था। हम्म। मतलब जितना मैं जानता हूँ एज अ टीचर, उतनी नॉलेज में बच्चों को दे ही नहीं पाता था, उनको पास ही नहीं कर पाता था मैं, जितना अच्छे से मैं यहाँ पढ़ा पाता हूँ। तो अभी तो आपको यहाँ पे बहुत आगे तक चलना है सर, इस प्लेटफॉर्म की ओर को भी आप और देखोगे सर। एक्चुअल में इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। हाँ। इतना अच्छा आपको कहीं भी डिलीवर करने को नहीं मिलेगा सर, इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा है। एकदम ट्रू है फैक्ट। ठीक है सर। तो जैसे आईआईटी बॉम्बे की जर्नी आपने हमें बताई कि इस तरीके से पेरेंट्स की डांट से, टीचर्स की एफर्ट से आप पहुंचे, हाँ। तो बच्चों को डेफिनेटली इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सर एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि बच्चे डेफिनेटली खुद सर्च करें तो आपके बारे में अपने आप ही सब पता चल जाता है, पर बच्चे इतने ज्यादा सर्च करते नहीं हैं। थोड़ा सा आप मुझे ये बता दीजिए सर कि आपने इनफैक्ट बच्चों के लिए किस किस इंस्टीट्यूट में, मतलब किस तरीके से आपकी जो ये टीचिंग वाला करियर है ये डेवलप हुआ, मैंने कैसे आज आप यहाँ स्टार्टिंग में पहुंचे युक्ति कैसे? से शुरू किया था। युक्ति ने उस साल रैंक 1 प्रोड्यूस किया था, ओके। और मैंने स्टार्टिंग में युक्ति से स्टार्ट किया था। युक्ति वाज गुड कोचिंग क्लास एट दैट टाइम। देन आफ्टर दैट आई जॉइंड आईआईटीएन स्पेस इन मुंबई। देन आई जॉइंड एलन। एलन का नाम सबने सुना ही होगा। एलन के बाद मैं वापस स्पेस में एसोसिएटेड रहा 3 साल, और अब मैं अन अकेडमी में हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी जर्नी, सबसे लंबा जर्नी मेरा आईआईटीएन स्पेस में रहा। वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, इन इंस्टीट्यूट्स ने मुझे काफ़ी अच्छे बच्चों से मिलवाया, और उन अच्छे बच्चों को मुझे गाइड करने का मौका मिला। उनसे, कहते हैं कि टीचर बच्चे को सिखाता है, बल्कि उससे ज्यादा टीचर बच्चे से सीखता है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, चाहे वो रैंक 4 वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो रैंक 6, रैंक 1, रैंक जितनी भी रैंक, जितने टॉप ऑल इंडिया टॉपर, 100 परसेंटाइल ऑल इंडिया मैथ्स टॉपर्स, ये सब जितने भी बच्चे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हम इनके टीचर नहीं, वो हमारे टीचर होते हैं, क्योंकि हम उनके साथ हर साल ग्रो करते हैं। हर साल हमें वो कुछ ना कुछ ऐसा सिखाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताते हैं
जिससे हम लोग और बेटर होते जाते हैं। तो ये सब इंस्टीट्यूट का मैं काफी धन्यवाद कहूंगा कि उन लोगों ने उधर, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, देन अल्टीमेटली आई वाज एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये जितने भी बच्चे हैं जिनके साथ मैं जुड़ा रहा, मैंने अपनी नॉलेज में, अपने मैथ्स में, अपने सब्जेक्ट में वैल्यू एडिशन होता रहा। आज भी जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आपके वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट को जब आप बोलते हैं तो एक बहुत ही ओरिजिनल और एक बहुत ही वैसी फीलिंग आती है कि बहुत ही इंट्यूटिव है। बिल्कुल, वही हाँ, ऐसा तो आपका सोच ही नहीं चाहिए। नेचुरल टीचर वाला इफेक्ट है हाँ, सर। नेचुरल टीचर होगा, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को बहुत अच्छे बच्चों का कंपनी मिला है हमेशा से। वो हाँ, बच्चे जरूर बोलते हैं कि अंशुल सर ने पढ़ाया इसी रैंक आ गया, पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अंशुल सर आज सिर्फ उन्हीं की वजह से, कि उन्होंने बताया कि सर इसको ऐसे समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नॉट जस्ट गुड स्टूडेंट्स, या फिर गुड स्टूडेंट्स सारे ही होते हैं, नॉट जस्ट दो स्टूडेंट जिनकी रैंक आई हम उनका ही नाम क्यों दे रहे हैं, ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिनकी रैंक चाहे पीछे हो, लेकिन कई बार उनको किस तरह से कोई चीज समझानी है उसके चक्कर में आपको काफी कुछ सोचना होता है। सो दैट इज व्हाट आई फील, आई गॉट द बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस। सर ये आपने इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, रैंकर्स भी निकाले हैं, ये तो इस चीज का प्रूफ है, हम देख सकते हैं कि आपने रैंकर्स निकाले हैं। टॉप 10 में भी बहुत रैंकर्स 1 2 3 खूब हैं आपसे पढ़े हुए, ठीक है। लेकिन सर मैंने यहाँ पे मैं एक चीज में कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा। रैंकर्स निकाले उसमें भी आपका बहुत नाम है सर, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप जैसे थोड़े से साइकोलॉजिकली वीक फील करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़े से इंफीरियर फील करने वाले होते हैं, थोड़े लो परफॉर्मर स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनको इस तरीके से मोटिवेट करते हो। ये मैंने बहुत सुना है कि सर से बात करने के बाद या सर से पढ़ने के बाद या सर के बैच में जाने के बाद एक जो बहुत ही लो लेवल का स्टूडेंट है उसमें भी एक जोश आ जाता है, एक सर को मतलब इस तरीके से देखते हैं बच्चे कि भाई ये तो समझ लीजिए जो लो परफॉर्मर स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से टैकल करते हैं कि वो भी बहुत अच्छा करने लगते हैं। काइंड ऑफ मैं ये कहूंगा कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर कहें या टीचर कहें, उसका भी बहुत नीरज सर, अच्छे से काम कर लेते हो। यही जो चीज है, बस इसी को मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कमाई मानता हूँ। ये हाँ एक सर, ऐसी चीज है, और मैंने ये, ये ज्यादा सुना है सर। हाँ, ये मतलब इसको मैं इतनी बड़ी चीज मानता हूँ कि समहाउ आई फील कि क्योंकि मुझे ऐसे लोगों का साथ मिला जिन्होंने मेरे जब मैं हारा हुआ था क्लास 11th के बाद तो मुझे पकड़ा। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। जब आप हिम्मत हारते हैं तभी हार होती है। आप हिम्मत मत हारिए, काम हो एग्जैक्टली सकता है कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली। अब तो बल्कि आप देखिए, जेई जो जिस एग्जाम की हम तैयारी करते हैं वो ऐसा इतना कोई बहुत मुश्किल तो हमेशा से ही रहा है एग्जाम, ठीक है। जी सर। लेकिन आप एक चीज सोचिए, जेई मेंस का एग्जाम होता है, मेंस 1, मेंस 2, 4 तो मेंस होते हैं, फिर बिटसेट का पेपर होता है, देन यू हैव एग्जैक्टली। आईआईटी जेई एडवांस, देन यू हैव योर रीजनल एग्जाम्स लाइक सीईटी वगैरह महाराष्ट्र में होते हैं। अगर कोई बच्चा ठान ले कि मैं मेहनत कर लूंगा तो मैं इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्स का डेफिनेटली अच्छा होगा। और बस उसको यही विश्वास दिलाना होता है कि भाई अभी भी परेशान मत हो, अभी भी तू ट्राई करेगा, होगा, जैसा मेरे को मेरे टीचर ने बताया। अब आप सोचिए, एक बच्चा इसने 11th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, वो फोन उठा के अपने टीचर को फोन कर रहा है कि भैया मेरे को ये डाउट बता दीजिए। वो टीचर, उस टीचर का रिएक्शन सब कुछ है। मैं उस रिएक्शन पे जीता हूँ कि इस वक्त मेरे टीचर मुझसे क्या कह रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आपसे डाउट पूछने आया, आप जी सर ये इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा। अब आपने 11th में पढ़ाया पूरा चैप्टर, बट ही डजंट नो। तो आपका रिएक्शन है, एक इतना बोल दीजिए आप ऐसे जरा सा, बताया तो था क्लास में। और ये जो सेंटेंस है, बच्चे का पूरा दिल तोड़ देगा। एग्जैक्टली इस पर आप राइट। उससे बोलेंगे, अरे हाँ यार, एक्चुअली ना देख, समझ, देख स्लोप निकालते कैसे हैं, देख इसको ना ऐसे ट्राई करते हैं, ऐसे ट्राई करना चाहिए, ऐसे सोच, थोड़ा ऐसे कर, देख हुआ क्या, हाँ सर हो गया हो गया हो गया। द मोमेंट दैट हैपेंस, आपने उस बच्चे के दिल में वो स्पार्क डाल दिया कि यस तू भी कर ले। और वही है तरीका, और कुछ नहीं है। बच्चा, असली में रैंक बच्चे खुद ही लाते हैं, हमारा तो बस नाम होता है। तो एग्जैक्टली। मैं जब आईआईटी भी गया तो भी मैंने यहाँ देखा कि कई बार आप ये सोचते हैं कि दिक्कत बच्चों को सिर्फ जेई की तैयारी के वक्त आती है, दिक्कत बच्चों को लाइफ में कभी भी आ सकती है। मैंने जब आईआईटी में था तो मैंने एक प्ले भी लिखा था, एक फिल्म भी बनाई थी उस वक्त, जो इसी चीज में था कि बच्चे अगर कभी भी टेंशन या स्ट्रेस में होते हैं तो उन बच्चों को कैसे उसे ओवरकम करना चाहिए। दैट फिल्म वाज कॉल्ड डेजा वू। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय आईआईटी बॉम्बे इटसेल्फ। तो मैंने उस टाइम पे वो, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है ये एक बहुत जरूरी इशू है। इवन कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जो होशियार बच्चा है उसको ये इशू नहीं आते, होशियार बच्चे को ये इश्यूज बनो सबसे ज्यादा आते हैं कई बार, क्योंकि उस बच्चे को ऐसा लगता है कि जो मेरे हाथ में कहीं मुझसे खो ना जाए। वहीं पर जी अगर हमने बच्चे को ये समझा दिया कि बेटा फल तो आएगा, अपने आप आएगा, फल की इच्छा भी करो, कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा भी करनी है, हाँ लेकिन सर। फल को ही एम मत बनाओ कि फल ही चाहिए तभी बात करेंगे।
आप पढ़ते रहो, मजे से करो, अच्छे से करो। वो कहा है ना तो डायलॉग, काबिलियत के लिए पढ़ो, हम्म, कामयाबी अपने आप आ जाएगी। आ तो जाएगी, वही चीज एग्जैक्ट। है। तो नाइस। मुझे हमेशा बच्चों से बात करना, और अगर जैसे कोई बच्चा बोलता है कि मेरे को सर ये दिक्कत है, मेरा ये छूट गया है, मैं उसका प्लानर बना के देता हूँ कि देख तू ऐसे प्लान कर, ये कर, वो कर। और मैं सबसे पहले तो यही कोशिश करता हूँ मेरे सब्जेक्ट में सबसे पहले उस किसी बच्चे का बैकलॉग ना हो। So that is एग्जैक्टली। what I have to make sure. So I feel that the policy should be no child should leave behind. एक बच्चा एक फेथ रख के आपकी क्लास में घुसा है, उस बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं सही जगह हूँ, मेरे को देख लिया जाएगा। दैट इज द होल आइडिया, एंड इनफैक्ट दैट इज व्हाट अ टीचर कैन डू। टीचर इसीलिए ही होते हैं, टीचर यही काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही आपके बारे में जब किसी स्टूडेंट से या किसी से बात होती है तो बच्चे ज्यादातर ये बोलते हैं कि मैं तो भाई सर के वीडियो मोटिवेशन के लिए देखता हूँ, सर की बात सुन के मतलब ऐसा एंथो आ जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं हम पढ़ने के लिए। और सर मार्वेलस टीचर तो आप कोई, अब ये दो एबिलिटी यानी कि मोटिवेशन और टीचिंग, ये दोनों हाई एंड पे अगर किसी एक ही बंदे में हो तो वो परफेक्ट डेफिनेटली होगा ही सर। तो अनअकैडमी और बच्चे डेफिनेटली लकी हैं जो आपसे पढ़ेंगे अब। तो बच्चों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि सर के बैचेस मेरे साथ भी और हमारे केमिस्ट्री की जो फैकल्टीज हैं उनके साथ भी स्टार्ट हो चुके हैं 5 मई से, और 2 बैचेस 12th मई से भी स्टार्ट हो रहे हैं, इवॉल्व का और इमर्ज का। इवॉल्व यानी कि मतलब 12th क्लास का बैच, यानी कि 11 टू 12th स्टूडेंट्स हैं वो 12th मई से ज्वाइन कर सकते हैं। और और 10 टू 11th मूविंग स्टूडेंट्स इमर्ज बैच में भी 12th में से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्लास भी 12th में से ही स्टार्ट होगी और सर की भी तभी से स्टार्ट होगी, और 2 बैचेस 5th में से भी स्टार्ट हो रहे हैं। एक और एक चीज और, इमर्ज का हाँ एक बैच बच्चों 26th में से भी स्टार्ट होगा। जी सर। हाँ, एक चीज मैं बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चे 10th गोइंग टू 11th बच्चे ये चीज को देख रहे हैं। कई बार बच्चों के दिमाग में ऐसा डाउट होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग की या जेई की तैयारी करेंगे तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, या सब कुछ हाँ त्यागना सर। पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। मतलब मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने इंजीनियरिंग करने के साथ साथ मैंने फिल्म भी लिखी, मैंने फिल्म डायरेक्ट भी की है, मैंने नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए वेब सीरीज भी लिखी है। तो ऐसा नहीं, आपके लिए आप हमेशा से अपनी हॉबीज वगैरह भी परस्यू कर सकते हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। सब चीज आपको सिस्टमेटिक टाइम टेबल और सिस्टमेटिक प्रोसेस की जरूरत है, वो भी होगा। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे, देखिए ये याद रखिए कि आपको अपनी इन सब चीजों का त्याग करके संन्यास नहीं लेना है। ये सब कहना बहुत गलत होता है। आप हर चीज एंजॉय करेंगे, सब चीज सीखेंगे। क्लास में हम लोग काफी अच्छी अच्छी और टफ प्रॉब्लम्स भी क्रैक करेंगे और बहुत फन और मजे में करेंगे। आप देखेंगे कि टफ प्रॉब्लम्स भी चुटकी बजाते ही खत्म होंगी। क्यों होंगी? एग्जैक्ट। क्योंकि हमें उनमें एंजॉयमेंट आ रहा होगा। तो ये जो हमारे जो बैचेस हैं, हम लोग इसमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना चाह रहे हैं कि बच्चे को सबसे पहले ये फील हो दैट दिस इज नॉट प्रेशर, दिस इज नॉट एग्जैक्ट। टेंशन। टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, मजा आ रहा है। इनफैक्ट उसके बाद तो फिर ये कैलकुलेट ही नहीं करता है बच्चा कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। वो एग्जैक्टली। दिन भर वो उसको मजा आ रहा होता है। उसके साथ साथ वो बच्चा, देर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड, देर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो अभी एंटरप्रेन्योर्स, अभी क्लास 11th में एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल डांसर्स हैं, सब कुछ। मैं उन सबको बोलता हूँ आप अपनी हॉबीज जरूर परस्यू कीजिए, साथ साथ दोनों चीजें साथ साथ कीजिए, और एक टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। तो हम लोग इस बैच में जिस चीज का हम स्ट्रेस देंगे बच्चों को, यही देंगे, ग्रेट। एक सिस्टमेटिक ग्रेट। प्लानिंग के तहत पढ़ाई का। दैट इज ग्रेट। व्हाट वी विल गो फॉर। नाइस। देखा बच्चों, आपको दिख गया होगा कि अगर बैच में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रेशर तो फील होगा ही नहीं, और यही एक्चुअल में सही तरीका भी है तैयारी करने का। इसी से मैक्सिमम आउटपुट भी आता है, और एक एक्सपीरियंस टीचर जिसने इतने सारे रैंकर्स निकाले हैं और जो आपकी हॉबीज को, आपकी कल्चरल मतलब जो आपकी पावर है उसको भी इतना केयर करते हैं, तो डेफिनेटली एक ग्रेट टीचर तो मिलेंगे ही हमें। अब सर मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, इतनी देर काफी बच्चों से हमें बातें भी हो गई, बच्चों के लिए कुछ एडवाइस दोगे आप किस तरीके की कि उन्हें आगे फ्यूचर में किस तरीके से सोचना चाहिए? वैसे तो पूरा बैच में साल भर हमारे साथ रहना ही है इन बच्चों को, लेकिन फिर भी कि किस तरीके से इन्हें जीवन जीना चाहिए ताकि प्रेशर कम हो। अभी कोविड का टाइम भी चल रहा है सर, बच्चे बड़े परेशान हैं देखिए, डिसीजन को लेके, तो कुछ सीधी सी बात एडवाइस। है, सीधी जी सी सर। बात है कि आपको अपने आपको आपको समय को मैनेज करना है। बाकी सब चीजें अपने आप आपके हाथ में आ जाएंगी। समय मैनेज कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सबसे पहला सवाल लोग मेरे से पूछते हैं। जी सर। तो मैं कहता हूँ कि भाई डेली आप 4-5 घंटे डेली पढ़ लीजिए। अब लोगों को लगता है बस सर 4-5 घंटे। मैंने कहा आपने असली वर्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया। 4-5 घंटे के आगे एक वर्ड और लगा है, डेली। हाँ। आपको डेली पढ़ना है। डेली बहुत ऐसा चीज है कि सुनने में बड़ा इजी लगता है। लाइक मैं डेली डिसाइड करता हूँ कि आज से जिम जाऊंगा, और मैं कभी सक्सेसफुल नहीं रहा उसमें। हर रोज डिसाइड करता हूँ।
तो चीज ये है कि वो जो डेली चीज है वो एक तपस्या है, तो वो 4-5 घंटे की आपको पढ़ाई निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके 4-5 घंटे के लेक्चर्स हुए, लेक्चर्स के बाद आपने 4-5 घंटे की पढ़ाई की, तो आपने पहले 2 घंटा पढ़ाई की, 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद आराम से आप 2 घंटे का ब्रेक लीजिए। जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आप खेलने के बारे में मत सोचिए, जिस वक्त खेल रहे हैं तब पढ़ाई के बारे में मत सोचिए। तो आइडिया बहुत सिंपल है। तो आपको जो पढ़ाई करनी है सिस्टमेटिक, अच्छा पढ़ाई भी कैसे करनी चाहिए, चेयर टेबल पे बैठ के करनी है। कई बच्चे लेट के कॉमिक बुक की तरह रीडिंग करके पढ़ाई कर रहे होते हैं, नहीं, चेयर टेबल पर अच्छे से बैठ के, जूते और घड़ी पहन के। आज भी जब मैं पढ़ाता हूँ देखिए मैं घड़ी और जूते वगैरह पहन के पढ़ाता हूँ। वो क्यों? उसका रीजन है कि उससे आप उतने अटेंटिव रहते हैं, आपको पता होता है, समय की समझ होती है। ऑल्सो अपने पेरेंट्स का जरूर इस्तेमाल कीजिए। कई बच्चे क्या होते हैं ना, पेरेंट्स से घबरा जाते हैं कि पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा, नहीं, जब आपको दिक्कत हो सबसे पहले पेरेंट्स को बताइए और पेरेंट्स के साथ मिलकर उसको सॉल्व कीजिए। बच्चों को यह समझना है कि पेरेंट्स और टीचर के सामने, वो पेरेंट्स और टीचर उनके, हम लोग उनके जज नहीं है, हम उनकी टीम में है। आपकी, आपके पेरेंट्स की और टीचर्स की ये एक टीम है। जो रैंक आएगी इस टीम की रैंक आएगी। तो जो भी मुसीबत हो तुरंत सबसे पहले बताइए, मुसीबत शुरू होते ही बताइए, ताकि उसका उसी वक्त काम किया जा सके। तो एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल 2 स्टेप का काम होता है। पहला स्टेप टाइम टेबल बनाना और दूसरा स्टेप टाइम टेबल फॉलो करना। तो टाइम टेबल बच्चे कई बार बना लेते हैं तो सेकंड स्टेप भूल जाते हैं। तो टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, उसके अलावा खेलिए कूदिए एंजॉय करिए। ऑल एक्टिविटीज आर अलाउड, इवन मोबाइल एंड पबजी इज ऑल्सो अलाउड, टिल इट इज इन अ सिस्टमैटिक एंड अ टाइम मैनर, कि हाँ भाई ये आधा घंटा मेरा इसके लिए, ये इसके लिए किया जाए। आप ये करते जाइए, डेफिनेटली यू विल स्टार्ट लाइकिंग थिंग्स, पढ़ाई अच्छा लगेगा। इनफैक्ट इस पढ़ाई की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है कि जब आप जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में, मेरे को याद है मुझे फिजिक्स पसंद आनी क्यों शुरू हुई थी। जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम पहली बार देखा था, मैंने न्यूटन लॉज देखा था, तो मैं रास्ते चलते हुए हर रिक्शा, हर साइकिल, हर बस को देखता था और मुझे उसमें पूरा फिजिक्स नजर आता था हर जगह। ट्रू तो सर, जो ट्रू, चीज आप पढ़ रहे हैं वो आपको सामने दिखेगी, इससे ज्यादा बड़ी ब्यूटी क्या होगी। सो दैट इज वाई आई फील ये बहुत मजेदार पढ़ाई है, इसको अच्छे से करिए। किसी बच्चे ने अभी तक नहीं करी है 11th में, तो अब से करिए, हो जाएगा। एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ, यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। गुड, गुड। तो बच्चों, अब समय आ गया है इस एपिसोड को समाप्त करने का। मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 12 मई से। 11th के बैचेस भी, 12th के बैचेस भी 5 मई से भी स्टार्ट हो चुके हैं और 26 मई से भी 11th का बैच आ रहा है। तो बच्चों, एकदम टॉप क्लास टीम है इंडिया की, समझ लीजिए नंबर 1 टीम है ये। तो जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। और अंशुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स अ लॉट हमारे सिस्टम में आने के लिए। अब आगे का सफर बहुत ही बेहतरीन रहेगा बच्चों आपका। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद नीरज बेस्ट सर, ऑफ आपने लक। टाइम निकाला। थैंक यू।